देखिए, हम लोगों का व्यक्तिगत जो संबंध खराब हुआ, बहुत सारे कारण थे, अब वो खत्म हो गए। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनने के बाद लगातार मनोज सिंह एक्शन में हैं। बता दें कि अपने प्रतिद्वंदी रामायण चौधरी को मात देकर वह कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पद पर काबिज हुए हैं। विदित हो कि 10 सालों तक पूर्व में भी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे मनोज सिंह ने काफ़ी समय तक कार्यभार संभाला था। वहीं 5 सालों तक रामायण चौधरी ने कार्यभार संभाला, जिसमें काफ़ी घोटाले हुए। वहीं एक मामले में रामायण चौधरी अभी फरार चल रहे हैं। वहीं चुनाव जीतने के बाद समर्थकों का जमावड़ा उनके आवास व अन्य कार्यालयों पर लगा, जहां पर उन्होंने मिठाई खिलाकर सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं मौजूद लोगों ने भी उन्हें शुभकामनाएं व धन्यवाद दी। विदित हो कि इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी जीत पूरी जनता की जीत है। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि हेना साहब और उनके परिवार का साथ है, क्योंकि जब साहबुद्दीन थे तब हम लोगों से दुश्मनी थी, लेकिन अब वो नहीं रहे तो हमारी दुश्मनी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और सबके साथ से ही और सहयोग के बदौलत ही वह चुनाव में विजयी हो पाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी का सहयोग अति आवश्यक है और सभी के सहयोग की बदौलत ही कोई भी कार्य पूर्ण किया जा सकता है। वोटर और सपोर्टर, पैक्स अध्यक्ष सपोर्ट वोटर थे और हमारे सभी चाहने वाले जो हमारे मित्र मंडली के लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे हित मित्र हैं, सभी लोग लगे हुए थे इस काम में। मैं सबको आपके तरफ से, आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपके प्रयास से मैं पुनः इस पद पर काबिज हो पाया। इस बीच के 5 साल में मेरी कोई कमी रही होगी या समय मेरा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों ने मेरा समर्थन नहीं दिया और ऐसे व्यक्ति को जिताया जो हमारे जो संस्था को, शीर्ष संस्था को नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो मैं आपके माध्यम से अपने समर्थकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ। आपने जीतते ही एक बयान दिया था कि अभी तो एक FIR हुआ है, अभी कितना FIR कराऊंगा नहीं, स्वतः हो जाएगा। देखिए, काम सिस्टम है, व्यवस्था है कि आप गलत करेंगे तो कैसे बचेंगे। मैंने FIR नहीं कराया, मैंने सिर्फ कंप्लेन किया सरकार के यहाँ। सरकार ने उस पर संज्ञान लिया और उसने DM को निर्देशित किया। DM चूंकि प्रशासक थे तो स्वाभाविक रूप से उनको करना था। उस कुर्सी पर मैं जाऊंगा, अगर होगा ऐसी गलती होगी तो मैं करूंगा, उसमें कोई तो सिस्टम की बात है। देखिए, विरोधी किसको कहिएगा, वही 293 पंचायत है, वही 293 पैक्स है। कभी आपके पास, कभी दूसरे के पास। मन नहीं मिलेगा तो दूसरे के पास जाएंगे, मन मिल गया तो मेरे पास आएंगे। तो कहने का मतलब है कि वो 293 में से एक भी मेरे विरोधी नहीं है। जितना उनके वोट गया है वो भी मेरे ही लोग हैं। हमसे विश्वास नहीं व्यक्त करते होंगे तो उनके पास चले गए। कहा जाता है कि मुस्लिम काफी बढ़-चढ़ कर समर्थन मिला। कहा नहीं जाता है, जो पहले एक भी नहीं मिलता था आज 100% मिला। अब इसको क्या कहिए। देखिए, वो भी तो जनता है, पैक्स अध्यक्ष भी जनता है, उसके वोट देने वाले जनता है। तो जब वो लोग चाहता है कि नहीं मनोज सिंह का आप वोट दे दिए, तो पैक्स अध्यक्ष कहाँ जाएगा, स्वाभाविक है देना है। वहाँ के मुखिया, वहाँ के जो प्रतिनिधि, वो चाहते हैं कि नहीं मनोज सिंह जैसा नेता होना चाहिए, मनोज जैसा व्यक्ति पद पर आना चाहिए, इसलिए। देखिए, जीवन में दो ही है राजनीति में, एक दलीय आधार पर दोस्ती और यारी होती है और एक व्यक्तिगत होती है। तो दलीय आधार एक वैचारिक संबंध होता है और व्यक्तिगत जो है ये माने हृदय से लगाव होता है। दोनों को मिलाकर चलना चाहिए। दलीय आधार पर हम दल में रहेंगे और व्यक्तिगत जो हमारे लोग हैं उनके मैं साथ रहूँगा। एक छोटा सा सवाल ये है कि अब आपके भाई जो धर्मेंद्र सिंह हैं, उनके बारे में ये चर्चा चल रही है कि जो है 25 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कितना सत्य इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, सब घर भर के लोग राजनीति करने लगेंगे तो नहीं होगा। आपने देखा होगा, पहले हमारे सिवान के सांसद थे जनार्दन तिवारी, उनके छोटे भाई थे दुर्गा तिवारी। लोग कहते थे कि सब वही करते थे, सब वही करते थे। तो हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग है अच्छा, छोटे भाई हैं, लक्ष्मण की तरह हैं और वो जो करते हैं समर्पित भाव से करते हैं। उनमें वो क्वालिटी है कि वो लड़ सकते हैं। उनसे भी माने कई गुना गलत लोग को सदन मिल जाता है और जो सदन के मेंबर हो जाते हैं।
तो उनमें वो क्वालिटी है, लेकिन सभी घर के सभी लोग राजनीति नहीं करेंगे, और करेंगे तो एक व्यक्ति के लिए करेंगे। एक छोटा सा और सवाल सर कि हिना साहब लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और चूंकि लड़की भी आई हैं और मुस्लिम समाज के लोगों का जिस तरह से आपकी तरफ झुकाव हुआ है, तो क्या समर्थन अब की बार उनको रहेगा? देखिए, हम लोगों का व्यक्तिगत जो संबंध खराब हुआ, बहुत सारे कारण थे, अब वो खत्म हो गए क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग एक गांव में पैदा हुए, एक परिवेश में पले बढ़े, तो कोई कारण नहीं बनता है कि हम लोगों को दुश्मनी रहे। मेन बात यह है, और कोई बात नहीं है। यानी समर्थन रहेगा? बिल्कुल रहा है, उनका समर्थन रहा है तभी तो हम जीते हैं। ऐसा थोड़ा है मुस्लिम समाज 19 गुम को दिया, इतना बड़ा तमाचा है विरोधी के लिए। सर, तो क्या लगता है कि अब किसानों को समय पर यूरिया और उनकी समस्याओं का समाधान? हाँ, किसान की समस्याओं का समाधान करेंगे, जो करप्शन व्याप्त था उसको खत्म करेंगे, और किसानों से सीधा संवाद होगा, उनके कल्याण का काम। करोड़ों का घोटाला उसका रिकवरी भी किया जाएगा? होना ही है, स्वाभाविक है। 7 करोड़ अपने नाम पर लिए, 3 करोड़ बेटा के नाम पर कर दिए। बेटा के नाम पर आज के तारीख में भी उन पर पैसा है। उस तरह से कई घोटाले हैं जिसको मैं अब देखूंगा, कुर्सी पर बैठूंगा तो देखूंगा। धन्यवाद सर।